आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो इस जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, उनको रंग व बू बख्शने वाला है। नाज़रीन किराम, एक ख़ास चीज़ से बूटी से मैं आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ। ये पहले एक मैं तालाब के किनारे खड़ा हूँ, एक जोहड़ के किनारे खड़ा हूँ। यहाँ पर जो है वो जल फल यानी संघाड़ा की काश्तकारी की हुई है। ये आप देख रहे हैं, तो इस पर इसके किनारे एक मुझे पौधा मिला है जो कि निबातात की बड़ी अहम किस्म में इसका शुमार होता है। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, जिसको शितरज कहते हैं। शितरज की सही शक्ल सूरत में आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब चूँकि मौसम इसका नहीं है फूल का, तो ये तकरीबन साल के तमाम दिनों में हरा भरा रहता है। इस पर सफ़ेद फूल आते हैं, बड़े खूबसूरत फूल होते हैं इसके। ये शितरज का पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसको चीता, चित्रक और कई इलाकाई ज़ुबानों से जाना और पहचाना जाता है। ज़बरदस्त निबातात की किस्म है जो कि अपने अंदर अजीब व गरीब अफ़ाल व ख़वास रखने वाली बूटी है। ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, लेकिन हमारे पास इनकी चाबी नहीं है। नाज़रीन, मैं करीब से इंशाअल्लाह ताला आपको इसके पत्ते और टहनियाँ दिखाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैंने एक दफ़ा वीडियो बनाई तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप ज़रा करीब से इसको दिखाएं। ये शितरज है, जिसको चीता और चित्रक कहा जाता है। नाज़रीन, इसकी जड़ जो है वो मशहूर सन्यासियों का कौल है कि इसकी जड़ का जो है उसको जड़ निकाल कर उसको घिस कर और उसको लई सी तैयार करके तो औज़ू मखसूस पर सिर्फ 3 दफ़ा लगाई जाए तो तमाम उसकी खराबियाँ दूर हो जाती हैं। ये इसको बहुत सारी मशहूर जो मारूफ नुस्खा जाते हैं उसमें इसको बतौर दवा और दवा के इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, मैदा और जिगर की कमज़ोरी को दूर करने के लिए ख़ास इसको नामवरी हासिल है और कदीम तरीन एक दवा है। पाको हिंद की मशहूर निबातात है, जिसको चित्रक, चीता या शितरज कहते हैं। मैं सही शक्ल सूरत आपको इस तालाब के किनारे दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये शितरज की और चीता की सही शक्ल सूरत है। नाज़रीन, बहुत सारे मरकब नुस्खा जो मजूनात के हैं उसके अंदर इसको डाला जाता है तक़वियत बा के लिए और अज़ाई रिसा की नेगेबानी के लिए। मैं ख़ास आपको शितरज और इसके अफ़ाल व ख़वास आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इस तरह के होते हैं इसके पौधे। इसका पौधा जो होता है आप देख रहे हैं कि एक जाड़ी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ये आप देख रहे हैं, इस पर सफ़ेद रंग का फूल आता है। तकरीबन ये साल के 12 महीनों में हरा भरा दिखने को मिल जाता है, लेकिन अभी इस पर फूल नहीं है। अब इस पर फूल आएंगे। बड़ा ही खूबसूरत इसका फूल होता है, सफ़ेद रंग का। तो बहुत सारी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए ख़ास इसको नामवरी हासिल है और इसकी जड़ को सन्यासी लोग औज़ू मखसूस का नाज़रीन ख़ास जो है वो बताते हैं कि औज़ू मखसूस की खराबियों का ये तरियाक है। इसके अंदर जो रब्बुल इज़्ज़त ने जो फ़ायदे पनाह रखे हैं वो अजीबो गरीब हैं इस बूटी के। तो ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने नाज़रीन, हमारे पास इनकी चाबी नहीं है, हमारे पास इनका इल्म नहीं है। ये चीता, चित्रक, शितरज सब इसके नाम है और भी इसके संस्कृत ज़ुबान में या दूसरी दीगर इलाकाई ज़ुबानों में इसके मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा और जाना जाता है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे YouTube चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपको सही शक्ल सूरत में शितरज की दिखाई है।